पाकिस्तान में बढ़ता हुआ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा और संगीन सियासी बहरान, ये दो ऐसे मामलात हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं जो जुड़े हुए हैं कि पाकिस्तान जो है, कई महीनों से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी अदायगियाँ नहीं कर सकेगा। क़र्ज़ों की अदायगियाँ, दरामदात जो हैं उनकी अदायगियाँ नहीं कर सकेगा और बैंकरप्ट हो जाएगा। यानी जब कोई इदारा जो है वो डिफ़ॉल्ट होता है तो वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देता है। कई ममालिक ने की है, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। ग्रीस ने की 2015 में डिफ़ॉल्ट, कि वो डिफ़ॉल्ट हो गया। तो ये जो चीज़ है ये अरसे से सुनने आ रही है और हुकूमत की तरफ से जो है इसकी तरदीद बड़े ही फोर्सफुल तरीके से की गई कि पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बनेगा। और पाकिस्तान ने माशी जो बहरान, तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है उस पर काबू पा लिया है। तो एक तरफ तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कि सैकड़ों कंटेनर्स दरामदी अशिया से लदे हुए वो कराची की बंदरगाह पे रुके हुए हैं, क्योंकि पैसे नहीं हैं, डॉलर्स नहीं हैं उनकी अदायगी के लिए। तो बहरान पैदा हो रहा है, अद्वियात की किल्लत हो रही है कि वो अद्वियात जो कि ज़रूरी हैं, अहम है, वो अद्वियात जो हैं वो फार्मेसी या केमिस्ट इन जगहों पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो दरामद की जाती हैं। इस तरह से खाम माल दरामद किया जाता है, इस तरीके से मशीनरी दरामद की जाती है, तो डिफ़ॉल्ट तो हो रहा है। और सबसे संगीन जो सूरत हाल है वो ये है, डिफ़ॉल्ट की तरफ मैं बता रहा हूँ कि स्टेट बैंक के पास जो ज़खायर हैं आज की तारीख यानी 17 दिसंबर को, वो 6.7 बिलियन डॉलर्स हैं, US डॉलर्स। अब मज़े की बात यह है कि तकरीबन 7 बिलियन डॉलर जो हैं वो हमारे नहीं हैं। इसलिए क्यों नहीं है भाई? 3 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब ने रखवाए हुए हैं, 3 अरब डॉलर जो हैं वो चीन ने रखवाए हुए हैं, और इतनी ही जो अमाउंट है वो UAE ने दी हुई है पाकिस्तान को। आप खर्च नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत ही हौलनाक सूरत हाल है कि तकरीबन 7 अरब डॉलर वो जो हैं तो स्टेट बैंक के पास, मगर वो बिलोंग नहीं करते पाकिस्तान को। वो दिए हुए हैं, मांगे हुए हैं चीन से, सऊदी अरब से और UAE से। और हाल ही में जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं इसहाक़ डार साहब, जिन्होंने कहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, कि डॉलर का रेट जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा, मगर डॉलर का रेट जो है ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में तकरीबन 20-25 रुपये का फ़र्क है। सोचिए आप, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस कम हो गई कि कौन चाहेगा कि वो अपना नुकसान करे। जो तारिकीन वतन है, जो पाकिस्तानी बाहर हैं, डायस्पोरा है, अच्छा खासा है, उन्होंने पाकिस्तान की बहुत मदद की। तकरीबन 30-32 बिलियन डॉलर्स हर साल स्टेट बैंक के थ्रू भेजते। मगर अब वो देख रहे हैं कि जो इंटर बैंक रेट है वो तो बहुत कम है, ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान का जो बैरूनी क़र्ज़ा है वो तकरीबन 130 अरब डॉलर है, से ज़्यादा। बल्कि पाकिस्तान को एक साल के अंदर अंदर तकरीबन 23 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी हैं, और ज़खायर जो हैं ज़रबाला के सिफर। और फिर इसके अलावा एक और बात कि हम बड़े फ़ख्र से हम कहते हैं भाई कि हमें ये इमदाद, वो इमदाद। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसने अभी हाथ रोका हुआ है, कि वो हमें 1 अरब डॉलर देता है
तो उसके एवज हमें 6-7 अरब डॉलर और मिल जाते हैं। तो ये मांगे तांगे के पैसे, जो डेवलपमेंट है वो कर्ज़ों के ज़रिए की जाए, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि कराची में जो मास ट्रांजिट, जो मेट्रो बस, चाहे वो रेड लाइन हो, चाहे वो ये लाइन हो, वो लाइन हो, कौन पैसे दे रहा है भाई? एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक दे रहा है। तो क्या वो पैसे जो कर्जे हैं सूद के साथ वो वापस नहीं करने हैं? महंगाई अपने उरूज पे, यानी अंडे जो हैं, इन लोगों को तो, अशराफिया को तो पता ही नहीं है, वो तो अपने कंफर्ट जोन से निकलते नहीं हैं। एक दर्जन अंडे जो हैं वो 280 रुपये दर्जन, जो कि 1 साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले तकरीबन 100 रुपये के थे। इसी तरीके से गोश्त की कीमत, चिकन की कीमत, खुर्दनी तेल की कीमत, आटे की कीमत, चीनी की कीमत, फल जो है वो आम आदमी की रीस से बाहर है। सेब 300 रुपये, कीनू जो है वो भी, जो भी आए हैं अभी मार्केट में, वो 300 रुपये। ये कभी किसी ने सोचा था कि ये होगा पाकिस्तान के साथ? और कौन जिम्मेदार है? जो हुकूमत में है। बिल्कुल, 7 महीने से आप क्या कर रहे हैं? उनके तो अपने कंफर्ट जोन्स हैं भाई, उनके तो अपने महलात हैं, उनके तो अपने वीज़े लगे हुए हैं, उनके तो मफादात सब, ये तो भाग जाएंगे। जब बहरान मज़ीद संगीन होगा, जब लाक़ानूनियत होगी, जब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट को हम जोड़ते हैं सियासत से, सियासी बहरान से जोड़ते हैं। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में जो उन्होंने 17 दिसंबर को की, बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं घबरा रहा हूँ, पाकिस्तान में जो शदीद तरीन माशी बहरान आया हुआ है मज़ीद शदीद हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या मसला था, मैं तो 23 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, 20-23 साल तक खेली, मेरे तो अपने वहाँ पे यूके में अपना फ्लैट भी था, लंदन में। अगर मैं चाहता तो मैं वहाँ रह जाता, ब्रिटिश पासपोर्ट ले लेता औरों की तरह, मगर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से लगाव है, ओनरशिप है। तो हमारी जो अशराफिया बाकी जो है, क्या उनको ओनरशिप है इस मुल्क से? और रहे अवाम, तो 22 करोड़ अवाम जो हैं, अगर वो इतने बाशऊर हैं, अगर हैं, तो वो इस चीज़ को रोके कि हालात जो है वो मज़ीद ख़राब होंगे, काबू से बाहर। क्योंकि बहरान में ये होता है कि अगर क़यादत जो है वो संजीदा ना हो, क़यादत मफाद परस्त हो, बदनवान हो, झूठी हो, तो वो बहरान को मज़ीद संगीन कर देगी अपने मफाद में। तो डिफ़ॉल्ट जो है, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ, वहाँ पे डॉलर जो है, श्रीलंकन रुपी वर्सेस US डॉलर, 370 रुपये का श्रीलंकन रुपी 1 डॉलर। मनी चेंजर्स जो हैं उनके पास डॉलर्स नहीं है, कोई डॉलर ख़रीदने जाए तो नहीं है उनके पास, मगर डॉलर अवेलेबल है ब्लैक मार्केट में 250 रुपये, 245 रुपये। पेमेंट्स रुकी हुई हैं, अदायगियाँ नहीं कर सक रहे हैं। ये भी खबरें आई थी कि पाकिस्तान के कई सिफारत खाने हैं बाहर, यहाँ के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली, क्योंकि डॉलर्स में देनी पड़ती है, फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है। तो क्यों नहीं इन्होंने अपनी बरामदात बढ़ाई? क्यों नहीं इन्होंने अखरा परवरी, बदनवानी पे काबू पाने की कोशिश की? अखराजात क्यों नहीं कम किए? एक्सपेंडिचर्स क्यों नहीं कम किए? इनकम क्यों नहीं बढ़ाई? ये तो एक सिंपल फार्मूला है। और ओबामा ने, बराक ओबामा जो साबिक अमरीकी सदर, उन्होंने कहा था तकरीबन 10 साल पहले, 12 साल पहले, कि अ नेशन शुड लिव विद इन इट्स मीन्स। वही शाह खर्चियाँ, VVIP कल्चर। तो ऐसे मुल्क नहीं चला करते, कौमें ऐसे नहीं बनती। तो भारत कहाँ से कहाँ चला गया, बांग्लादेश कहाँ से कहाँ चला गया, UAE कहाँ से कहाँ चला गया, आपके पड़ोस के ममालिक।
हत्ता कि अफ़गानिस्तान की जो अफ़गानी हैं वो भी जो डॉलर है उसके मुकाबले में सस्ती है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में। सोचिए आप। तो मैं ये आखिर में अर्ज़ करूँगा कि जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, जो माशी बहरान है, वो मज़ीद संगीन होगा। किसी को परवाह नहीं है, गर्ज़ नहीं है कि अवाम की माशी जो सूरत हाल है वो इतनी ख़राब है। ऐसे लोग, लाखों लोग पाकिस्तानी जो कि बेरोज़गार हो गए, जिनकी आमदनी बहुत कम है, मगर उनके अखराजात कितने हैं। गैस जो है वो मुहैया नहीं है सही तरीके से, गैस नहीं आती। सोचिए आप, लोग मजबूर हैं लकड़ी इस्तेमाल करें खाना पकाने के लिए, चाय बनाने के लिए, होटलों से मंगवाएं तो कैसे अफोर्ड कर सकता कोई। और भी बेशुमार मसाइल। मगर क्या हमारी अशराफिया ने, क्या जो लोग इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, उन्होंने कभी सोचा कि इसका हशर क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। कि डिफ़ॉल्ट का तो है ही ख़तरा, मगर जो सियासी बहरान जो नया पैदा हो गया है, इसकी मुल्क को क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।